ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी चर्चा आपके साथ होने वाली है हमारी आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक समझा, आपका दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल से पहले पंचांग के विषय में आपको जानकारी देंगे और ये बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 10 अक्टूबर सन 2024 दिन बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना आश्विन मास चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज सप्तमी और नक्षत्र होगा पूर्वाषाढ़ा। योग रहेगा अतिगंड, करण होगा वणिज, राशि होगी धनु और चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज दोपहर 1:34 से लेकर शाम 3:02 तक रहने वाली है और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:44 से लेकर दोपहर 12:31 तक रहेगी। और इसके अतिरिक्त आज सरस्वती माता का पूजन भी है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग को लेकर के साथियों। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर ही आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि एरीज साइन के जो जातक हैं, आप अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ही खुशियां आपको मिलने जा रही हैं। आपका दिन बहुत खुशहाल रहेगा अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के और उसका आप आनंद भी लेंगे। दूसरी ओर, अगर आप किसी पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो ये पार्टनरशिप वाला कार्य भी आज के दिन आपको लाभ देने जा रहा है। दूसरा, धन के लाभ की स्थिति कैसी रहेगी? धन का लाभ जो है वो भी आपको मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर रहने वाला है। वैसे साथियों, बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी अपनी पढ़ाई को लेकर के, चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं चाहे हायर एजुकेशन। वैसे थोड़ा बताना चाहेंगे कि आप अपने शत्रुओं से, विरोधियों से थोड़ा सा सावधान रहिए। हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ परेशानियां पैदा कर दें, तो इसलिए आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप उनकी ओर से लापरवाह ना हो, उनको इग्नोर ना करें, अन्यथा आपके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं वो लोग। वैसे आप मेहनत की ओर पूरा आपका रुझान रहेगा, मेहनत करने में, परिश्रम करने में, और उसके कारण बहुत सी चीज़ों में आपको सफलता भी अर्जित होगी। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आप क्या कीजिएगा? अगर आप चाहते हैं कि भाग्य भी भरपूर तरीके से आपका साथ दे तो फिर आज आपको करना है पीली वस्तुओं का दान, जैसे कि चने की दाल है, हल्दी है, पीली मिठाई है, केले हैं, फल हैं पीले रंग के। ऐसी चीज़ों का दान आप जाकर के कर सकते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल में कर सकते हैं। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि टॉरस साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि आप जो टॉरस साइन के हमारे जातक हैं उनको गुरु बृहस्पति का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त है और उसके कारण आप किसके क्षेत्र में क्या लाभ ले सकते हैं या लेने वाले हैं, इसके विषय में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला तो वैवाहिक सुखों का भी जो है आनंद आपको गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से ही आज के दिन प्राप्त हो रहा है। छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो भी दूर होंगी। दूसरा, धन का लाभ भी आपको मिल रहा है, धन का लाभ मिलता रहेगा और आपके जो आपका करियर है, करियर में आपको मध्यम रूप से रिजल्ट्स प्राप्त होते रहेंगे। दूसरी बात, आपका जो भाग्य का साथ है वो भी लगभग 50% आपका साथ रहेगा, आपका भाग्य। वैसे मैं आपसे बताना चाहता हूं कि घर के बुजुर्गों को नाराज ना करें, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करें, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। वैसे शत्रु विरोधी आपके जो हैं वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे आज के दिन, लेकिन थोड़ा जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान अधिक देने की आवश्यकता है, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ अधिक मात्रा में अपने सफलतापूर्वक परिणामों की प्राप्ति कर सकें उसके लिए। वैसे साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि छोटी दूरी की यात्राओं से भी थोड़ा सा तकलीफ उठानी पड़ सकती है अगर आप करते हैं। छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी कमी के संकेत हैं। साथियों, मैं दूसरी बात अब आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे। थोड़ी बहुत किसी बात को लेकर शिकवे शिकायत तो जरूर रह सकती है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो सारी चीज़ें ठीक चलेंगी आपके और उनके बीच में। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? धार्मिक स्थल पर जाकर के धार्मिक पुस्तकों का दान करके आएँ।
ये आप उपाय करें। मिथुन राशि, जिनका जेमिनी साइन बनता है, जेमिनी साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि आपका जो भाग्य है साथियों, आज के दिन एक तरीके से मध्यम सपोर्ट कर रहा है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, यानी कि 50 से 55% के आसपास आपको भाग्य का सपोर्ट आज मिल रहा है। लेकिन जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपका वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में अचानक आपको कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है, जिसके विषय में आपने पहले से कुछ सोच विचार ना किया हो या आपको उसके विषय में जानकारी ना हो। अचानक कोई लाभ आपको हो सकता है। वैसे तो इन जनरल कुछ चैलेंजेस, कुछ परेशानियां या कठिनाइयां ही आपको सामने से दिखाई देंगी, मतलब ऐसा अनुभव आप करेंगे कि आपको कार्य क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही परेशानियां आ रही हैं या आपको अधिक मेहनत करने की मतलब करनी पड़ रही है, और मेहनत करने से भी आप पीछे हटेंगे। मेहनत यानी कि एनर्जी लेवल आपका डाउन है, उसके लिए भी आपको बताएंगे उपाय के, ताकि आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा रहे। और आज के दिन जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें भी और दिनों, पिछले दिनों की अपेक्षा आज आपको उसका एक तरीके से कह सकते हैं जीवन साथी के साथ तालमेल कुछ बेहतर बना रहेगा। साथियों, जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो भी पूर्ण रूप से शांत रहेंगे। थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं वो, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी और ना वो आपको परेशान कर सकेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दूसरी ओर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा, एक तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करते रहिए, बहुत आवश्यक है। पराक्रम में भी वृद्धि होगी, मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि होगी, और अगर छोटी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ती हैं तो उसमें भी आराम से लाभ मिल जाएगा आपको, और यात्रा भी आरामदायक रहेंगी। साथियों, इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय आपको क्या करना चाहिए? दूसरा उपाय प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ताकि आपका वैवाहिक जीवन और बेहतर और सुंदर हो सके, उसके लिए फिर आपको माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। उन पर पीले पुष्प चढ़ाने चाहिए, केसर चढ़ाना चाहिए, और शहद और पीली मिठाई का भोग लगाएं, पीली मिठाई से। तो साथियों, ये आप उपाय करें। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं, जिनका कैंसर साइन है, उनके विषय में बात करेंगे। तो जानेंगे कि साथियों, आज के दिन आपको अपने विरोधियों से भी थोड़ा सा शांति और सुकून मिलेगा। उनकी तरफ से वो परेशान यदि आप हो रहे हैं या वो कर रहे हैं आपको, तो आज उनकी गतिविधियाँ बहुत ही नेग्लिजिबल रहेंगी, ना के बराबर रहेंगी, और वो आपको विशेष परेशान नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको दूर दराज की यात्रा भी करनी पड़ती है तो वो भी कुछ हद तक आपको लाभ दे सकती है। प्रिय साथियों, जो आपका अपना कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम मिलने जा रहे हैं आपको। कुछ अच्छे परिणाम मिलने का मतलब है कि कुछ सफलता प्राप्ति के योग हैं आपको अपने कार्य क्षेत्र में। लेकिन सफलता तो प्राप्ति होगी साथियों, लेकिन उसके साथ साथ अगर मेहनत भी की जाए तो कुछ और ही मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पर आपका हम देख पा रहे हैं कि पराक्रम में कुछ कमी है, पराक्रम काफ़ी डाउन है, एनर्जी लेवल डाउन है। उसको बेहतर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो हम आपको बताएंगे उपाय अंत में। वैसे आप किसी नवीन वाहन आदि का भी सुख प्राप्त कर सकते हैं, कोई खरीद सकते हैं नया वाहन, इस प्रकार के भी योग बन रहे हैं, या आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि भी हो सकती है। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है। वैसे साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप कर्क राशि के जातक अगर प्रातःकाल पक्षियों को बाजरा खिलाते हैं और सूर्य देव को प्रणाम करते हैं प्रातःकाल उठते ही, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला 108 बार जप करते हैं, और घर में पिताश्री हैं अगर आपके तो उनके पाँव छुएं, माता के पाँव छुएं, तो इससे आपका दिन बहुत श्रेष्ठ निकलेगा। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका लियो साइन बनता है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आपका जो करियर है, आपका जो प्रोफेशन है, वो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स की ओर इशारा कर रहे हैं। ग्रहों की ओर से जो इशारा है वो कुछ ऐसा है कि मेहनत के बाद ही आपको कुछ आगे का रास्ता दिखाई देगा सफलता का, बगैर मेहनत के नहीं। लेकिन मेहनत की बात अगर हम करें तो आप सिंह राशि के जातक आज मेहनत पूरे जोर शोर से करेंगे, पूरे जोश के साथ करेंगे, जोश की कमी नहीं रहेगी मेहनत को लेकर के। और मेहनत के साथ साथ आप जो भी कार्य करेंगे उसमें भी एक तरीके से आपके ना तो उत्साह में कमी रहेगी, और उत्साह के साथ साथ जोश भी काफ़ी रहेगा आपके अंदर।
मतलब कोई भी आप अगर जॉब हाथ में लेते हैं, कोई टास्क हाथ में लेते हैं, कोई आपको जॉब असाइन किया जाता है, उसको पूरे जोश खरोश के साथ करेंगे और समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे, बेशक उसमें चाहे आपको दिक्कत परेशानियां क्यों ना आए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप मेहनत से पीछे नहीं हट रहे हैं। व्यक्ति जब मेहनत करता है तो उसको निश्चित रूप से अच्छे परिणाम तो प्राप्त होते ही हैं, चाहे वो थोड़ा देर से हों। वैवाहिक जीवन मध्यम सुखों की ओर इशारा कर रहा है। और अगर मैं बात करूं आपके धन की प्राप्ति की, तो धन का प्राप्ति भी, धन का लाभ भी आपको मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। बस थोड़ा सा धन संचय में प्रॉब्लम है और बगैर सोचे समझे, बगैर प्लानिंग के, बगैर किसी एक्सपर्ट की राय के अपना पैसा जल्दबाजी में कहीं इधर उधर ना लगा दें, इन्वेस्ट ना कर दें, अन्यथा आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसके लिए अब आपको क्या करना है? स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा आंख या दांत से संबंधित स्वास्थ्य में कमी रह सकती है। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की बराबर आवश्यकता है। संतान की ओर से भी मैं बताना चाहता हूं कि कुछ माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और जो स्टूडेंट्स नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं वो भी आज कुछ अच्छे परिणाम अपने लिए ले सकते हैं, ला सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। उपाय आज के दिन आप क्या करें? उपाय आपके लिए बनता है ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला आप करें और सूर्य देव को जल अर्पित करना है। साथ में और अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको पानी में जल, जो स्नान जिससे करते हैं प्रातः पानी, उसमें एक चुटकी हल्दी या केसर मिला करके स्नान आप करेंगे तो और अच्छे परिणाम मिलेंगे। और केसर का तिलक भी अगर आप लगा सकते हैं माथे पर, जिह्वा पर, नाभि पर, तो सारे मान के चलिए कि सारे उपाय आपके हो गए और इन उपायों से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका विर्गो साइन है। तो विर्गो साइन के जातकों से कहना चाहेंगे कि देखिए थोड़ा सा अपने मान सम्मान का ध्यान रखिएगा। कोई एक्शन आपके द्वारा ऐसा ना हो जाए, कोई कार्य ऐसा ना हो जाए कि जिसके कारण आपको अपमानित होना पड़े या आपके मान सम्मान में कमी आए। इस बात का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय तो हम आपको बताने जा ही रहे हैं अभी इस राशिफल के अंत में। साथियों, दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि देखिए अभी जो है आपका जो करियर है, करियर में भी दिक्कतें तो जरूर हैं। स्ट्रगल वाला करियर है, स्ट्रगल के बाद कुछ बेहतर परिणाम की ओर मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं मिलने की, लेकिन स्ट्रगल जरूर है। स्ट्रगल आप कर रहे हैं, स्ट्रगल आप करेंगे, स्ट्रगल से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे, क्योंकि ग्रह वहाँ आपको गुरु बृहस्पति का पूरा सहयोग और सपोर्ट आपको मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। उनके आशीर्वाद से आप परिश्रम भी करेंगे, आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा और लेटर और सूनर आप अपने जो रिजल्ट्स हैं वो अचीव करने वाले हैं अपने करियर में। वैवाहिक जीवन में समस्याएं दिख रही हैं, तो वैवाहिक जीवन की समस्याएं भी दूर हों उसका भी आपको बताएंगे क्या करना है उपाय। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा भी जितनी मेहनत की जाएगी उसके अनुसार ही, उसी अनुपात में आपको परिणामों की प्राप्ति भी होगी, चाहे आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं चाहे नॉर्मल। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि संतान के द्वारा भी जो रिजल्ट्स मिलेंगे माता पिता को, उसमें थोड़ा माता पिता को एक तरीके से निराशा हो सकती है। जितना उनसे अपेक्षा की जाएगी उसके अनुसार रिजल्ट्स मिलने थोड़ा सा मुश्किल है। उपाय आप क्या कीजिएगा आज के दिन? तो मैं प्रिय साथियों बताना चाहूँगा कि एक तो केले के वृक्ष की पूजा करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सुख साधनों में भी वृद्धि होगी और आपका वैवाहिक जीवन में भी एक तरीके से सुधार होगा, सुखों में वृद्धि होगी। और दूसरा उपाय आपको करना है ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, इस मंत्र की एक माला या 3 माला। और साथ ही सूर्य देव की उपासना करना भी बिल्कुल ना भूलें। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः, एक माला इस मंत्र की भी जरूर करें। तो साथियों, ये था आप कन्या राशि के जातकों का दैनिक राशिफल। अब बात करेंगे आगे तुला राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि लिब्रा साइन है। तो लिब्रा साइन के जो जातक हैं उनके लिए आज का दिन भाग्य में वृद्धि की ओर इशारा कर रहा है। आप तुला राशि के जातकों के लिए भाग्य आज आपको सपोर्ट देने वाला है। साथ ही छोटी दूरी की यात्राएं करते हैं तो उसमें लाभ की भी प्राप्ति के संकेत हैं। लेकिन साथियों, थोड़ा सा करियर में जो भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो या तो डिले हो सकता है या उसमें थोड़ी कमी आ सकती है, या आप उन रिजल्ट्स जो आएंगे उनको देख करके पूर्ण रूप से सेटिस्फाई ना हो, ऐसी भी संभावना है। यानी कि जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप चाहते हैं अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने वर्क प्लेस में, उसके अनुसार उसमें कुछ थोड़ा कमी जरूर रहेगी। आपकी जो इच्छा है
जिस प्रकार के रिजल्ट्स प्राप्त करने की, उसके अनुसार थोड़े कम रहेंगे रिजल्ट्स। आपकी अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट्स में कमी रहेगी, उस हिसाब से नहीं मिल पाएंगे। ये चीज़ है, उसको लेकर के आप ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि ये बहुत टेम्परेरी फेनोमेना है। जैसे ही चंद्रमा अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं, एक आध दिन में चीज़ आपको सारी वही अचीव करेंगे आप जो आप चाहते हैं अपने करियर में। साथियों, बताना चाहेंगे कि जो आपका वैवाहिक जीवन है बड़ा सुखद है। वैवाहिक जीवन में मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नज़र नहीं आ रही। और इसी के साथ साथ करियर के विषय में तो मैंने बताया, लेकिन पार्टनर के साथ बड़ा अच्छा संबंध रहेगा आपका। पार्टनरशिप में जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, आने वाले दिनों में भी, अगले 1-2 दिनों में, वो आपको काफ़ी बेहतर मिलने वाले हैं। आज के दिन भी अच्छा तालमेल रहेगा आपका पार्टनरशिप वाले बंदे के साथ, जिसके साथ भी आपकी पार्टनरशिप है। लेकिन दूर दराज की यात्राओं से थोड़ा परहेज करेंगे तो अच्छा है, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे या आपसे जेलस फील करेंगे, और जेलस फील करने के कारण वो आपको नहीं चाहेंगे कि आपके मान सम्मान में वृद्धि हो या आपके कार्य सरे चढ़ें, आपके काम जितने भी हैं वो सब पूरे हों, वो नहीं चाहेंगे। तो उनसे भी थोड़ा सा सावधान जरूर रहिएगा। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी आपका बहुत अच्छा तालमेल रहने वाला है, बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत रहेगा आप लोगों के बीच में। छोटी दूरी की यात्राएं जो आप करने की सोच रहे थे या नहीं, हमने आपको आगे मना किया था, लेकिन आज आप जा सकते हैं। ये यात्रा आपको लाभ दे सकती है। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? उपाय हम बताना चाहते हैं कि ताकि धन की वृद्धि हो, मतलब धन के लाभ को लेकर के आपकी वृद्धि हो, लाभ में वृद्धि हो। तो लाभ में वृद्धि के लिए आपको क्या करना है? प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्पित करना है तांबे के पात्र से, और उसी समय पर ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना है। एक तो आपको ये उपाय करना है, इससे आपको धन के लाभ में वृद्धि होगी। और दूसरा उपाय आपको करना है अर्गला स्तोत्र का पाठ। माँ दुर्गा सप्तशती का जो पाठ किया करते हैं उसी में ही अर्गला स्तोत्र है, मुश्किल से 5 मिनट का, वो आप जरूर करें। और एक दुर्गा कवच का भी उसी में ही होता है पाठ, वो भी 5 ही मिनट का है, वो भी कर लें। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। प्रिय साथियों, आज आपसे कहना चाहेंगे कि जो आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान का भरपूर आप उपयोग करें, सदुपयोग करें। चाहे आपका करियर है, चाहे आप सोशल सर्किल में हैं, चाहे फैमिली में है, अपने ज्ञान का भरपूर आप इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करके उसका आपको लाभ मिलने वाला है पूर्ण रूप से। लेकिन क्या है कि क्योंकि सूर्य के कारण पितृदोष का निर्माण हो गया है, क्योंकि सूर्य के कारण पितृदोष का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति कमजोर होने के कारण आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, आपके वर्क प्लेस में आपके लिए थोड़ा सा कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं, अधिक हैं। यानी कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके जो रिजल्ट अचीव करना चाहेंगे कुछ लिमिटेड टाइम के अंदर, तो उसमें डिले हो सकता है, देर हो सकती है, या जो जितने रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए थे उसमें कुछ कमी भी अवश्य महसूस होगी। इस प्रकार की चीज़ें हैं। लेकिन और दूसरी बात, आप किसी के साथ वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़ें, किसी के साथ भी वाद विवाद में ना पड़ें, अन्यथा आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी का हैरासमेंट ना करें, किसी को कुछ उल्टा सीधा बिल्कुल ना बोलें, अपशब्द ना बोलें, वाणी पर भी नियंत्रण रखें, व्यवहार अपना अच्छा रखें। जैसा कि आपका ज्ञान है, जैसी आपका व्यक्तित्व है, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ अपना व्यवहार रखें। उस अपना स्तर को नीचे ना ले जाएं। अगर आप अपने स्तर को नीचे लाते हैं तो इससे आपको ही नुकसान होगा और इससे आपकी छवि धूमिल होगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। धन के आगमन में भी कमी है, तो धन का आगमन भी आपको तभी होगा जब आप एक तो गणेश स्तोत्रम का पाठ करेंगे। गणेश स्तोत्रम का पाठ करना है नंबर 1। दूसरा, केले के वृक्ष की पूजा करनी है और गणपति जी की आरती करनी है, और सूर्य देव की उपासना भी अवश्य करें। सूर्य देव की उपासना आप कैसे करेंगे? आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाएं और कोई भी आप, जैसे कि तांबे का दान है, गुड़ का दान है, अनाज का दान है, ये करके आ सकते हैं। या गौ, अगर कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई धार्मिक जगह आपके घर के आसपास, तो आप गौ माता अगर हैं तो उन्हें खिला सकते हैं। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका सजिटेरियस साइन है। तो सजिटेरियस साइन के जो जातक हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा कि सूर्य के और राहु के कारण जो पितृदोष बन रहा है, उसके कारण थोड़ी अड़चनें और समस्याएं खड़ी हो रही हैं आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस में आज भी।
अभी कुछ दिन और भी रहेंगे जब तक सूर्य यहाँ रहेंगे, तब तक आपको थोड़ा सा अपना माइंड प्रिपेयर करके रखना है कि भाई ये समस्याएं तो मुझे फेस करनी ही है कुछ दिन, अभी कुछ दिन तो ज़्यादा समय नहीं है, हफ्ता एक भर का समय है, तो फिर उसके बाद जो है चीज़ें बदलेंगी आपके लिए, आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस पे। लेकिन बदलेंगी तो क्या, करियर में तो बदलेंगी, लेकिन सूर्य की स्थिति तो अभी लगभग 1 महीने के करीब, 1.5 महीने खराब ही रहनी है, तो उसके भी कहीं ना कहीं नकारात्मक रिजल्ट्स किसी ना किसी रूप में देखने में तो आएंगे, अनुभव तो कराएंगे ही सूर्यदेव अपने। तो साथियों, लेकिन कोई बात नहीं, सूर्यदेव के उपाय आप करते रहिए और सूर्यदेव का उपाय भी आपको बताएंगे क्या करना है। साथ ही थोड़ा सा अपने एग्रेशन पर भी कंट्रोल रखिए। धनु राशि के जातक, क्रोध अधिक आ सकता है, और क्रोध अधिक आने के साथ साथ मैं आपको इतना कहूँगा कि आज का दिन जो है, वैसे आप अगर कंट्रोल करना चाहेंगे तो आराम से कंट्रोल भी कर लेंगे और आप खुश भी रहेंगे, लोगों के साथ भी व्यवहार आपका अच्छा रहेगा, और पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं उससे भी आपको लाभ होगा, और लाभ होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। पार्टनर के साथ भी, जो आपका वर्किंग पार्टनर है उसके साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे, और लाइफ पार्टनर के साथ भी पहले के मुकाबले, पिछले दिनों के मुकाबले आज के दिन आपके संबंध अच्छे रहेंगे लाइफ पार्टनर के साथ भी। और दूर दराज की यात्राएं अगर करनी पड़ती हैं तो आप कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करना चाहते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस जो जर्नी है उनसे आपको मध्यम लाभ की प्राप्ति के योग हैं। प्रिय साथियों, जो हमारे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा दिक्कतें ज़्यादा हैं, समस्याएं अधिक रहेंगी रिजल्ट्स अपने अनुकूल प्राप्त करने में। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना मेहनत करके अच्छे परिणाम ला सकते हैं। खान पीन का ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, संतान के द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं माता पिता के लिए। उपाय आप क्या करें? सबसे पहला उपाय तो सूर्यदेव का ही करें। भगवान विष्णु जी की पूजा करें और सूर्यदेव को जल अर्पित करें। भगवान विष्णु जी पर पीले पुष्प चढ़ाएं, केसर का उनको एक तरीके से तिलक लगाएं। भगवान विष्णु जी को केसर चढ़ाएं या केसर का तिलक लगाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं, पीली मिठाई का भोग लगाएं, और ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर करें। और चंडी का स्तोत्र का पाठ अगर करेंगे तो माँ भगवती आपके सारे कष्ट ही दूर कर देंगी। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आप करियर में बहुत अच्छा करने वाले हैं मकर राशि के जातक, और आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी परफॉर्म आप करेंगे, परफॉर्मेंस जो भी होगी उससे दूसरे तो सेटिस्फाई होंगे ही, आप स्वयं भी बहुत सेटिस्फाई रहेंगे कि मैंने बहुत अच्छा किया है। आपको भी अपने किए पर प्राउड फील करेंगे कि मैं बहुत एक अच्छा कार्य मैंने किया, अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रहा हूँ मैं। तो आज का दिन आपको कुछ इस तरीके का, और आपकी सुख सुविधाओं में भी वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। वैसे भाग्य का सहयोग में थोड़ा सा कमी रहेगी, उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। धन के लाभ में तो कमी नहीं है, धन का संचय भी सामान्य रूप से कर रहे हैं, कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा सुखों में कुछ कमी के संकेत हैं। स्वास्थ्य अच्छा है, और जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही स्टूडेंट्स, चाहे वो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं चाहे हायर, उनको भी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा रिजल्ट्स में कमी के संकेत हैं। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन क्या करें? तो सबसे पहला उपाय तो आप ये करें कि गणपति जी की पूजा करें, गणेश चालीसा का पाठ करके गणपति जी की आरती करें। और दूसरा उपाय आपको करना है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की 108 बार जप करना है। और तीसरा मंत्र का जाप करना है आपको ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की भी एक माला यानी कि 108 बार जप करना है। और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आपको शुद्ध जल, गंगा जल मिला करके उससे अभिषेक करना है। सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना है भगवान शंकर जी पर, और तिलक लगा करके वहीं बैठ करके आपको ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की भी एक माला करनी है, और ओम सोम सोमाय नमः। छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं, 10-10, 15-15 मिनट के उपाय हैं। बड़े आराम से चाहेंगे तो कर लेंगे, नहीं चाहते हैं करना तो फिर उसके लिए अलग बात है। करने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान और कम टाइम वाले उपाय हमने आपको दिए। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो एक्वेरियस साइन के जो जातक हैं, आपका प्रिय साथियों बताना चाहेंगे, थोड़ा बहुत वैसे तो पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे आपके, पॉजिटिव सोच रहेगी, लेकिन बीच बीच में थोड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में भी आपकी सोच विचार जा सकते हैं।
लेकिन मैं आपसे यहाँ पर यही कहूँगा कि थोड़ा अपने आप को, ये जो नेगेटिव डायरेक्शन में जो आपकी सोच जा रही है, ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुँचा सकती है। तो अपनी सोच पूरी तरह से पॉजिटिव रखें। और मैं वैवाहिक जीवन की अगर बात करूं तो वैवाहिक जीवन भी मुझे आप कुंभ राशि के जातकों का डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, या सुखों में कमी कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य भी पीड़ित है। सूर्य के राहु के कारण पितृदोष का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए वैवाहिक जीवन में भी सुखों में कमी के संकेत हैं। आपके जो शत्रु हैं, जो विरोधी हैं, वो भी सर उठा सकते हैं, वो भी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और धन का भी लाभ अच्छी मात्रा में होगा। घर परिवार के जो सदस्य हैं, आप कुंभ राशि के जो जातक हैं, उनके साथ भी रिलेशन में थोड़ा सा तनाव होने की संभावना बन रही है। लेकिन अगर आप प्रातःकाल उठ करके अपने पिता के पांव छू करके उनका आशीर्वाद लेते हैं तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही उत्तम उपाय है। माता का भी आशीर्वाद लें, पांव छू के पिता का भी आशीर्वाद लें। और साथियों, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, पहले सूर्य देव को नमस्कार करें प्रातःकाल उठते के साथ ही, और 11 दाने गेहूं के मुंह से चबा लें और फिर उनका प्रणाम करके सूर्य देव को, पिता के चरण छू के, फिर अपने दिन की शुरुआत आप आगे करिएगा। दूसरी ओर मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके विरोधी भी शांत रहें तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की कम से कम 1 माला यानी कि 108 बार जाप जरूर करें। और सूर्य देव को जल भी अवश्य दें प्रातःकाल, तांबे के कलश से 1 चुटकी उसमें रोली मिला लीजिए। और स्नान करते समय इत्र मिलाकर के 3 से 4 दाने, वो 4 ड्रॉप्स इत्र के मिलाकर घर में है तो आप उससे स्नान करें। ये उपाय आप करिएगा। आगे बात करते हैं जो हमारे मीन राशि के जातक हैं, जिनका कि पाइसेस साइन है। पाइसेस साइन के जातकों को मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा वैवाहिक सुखों में डिस्टर्बेंसेस हैं, कमी है, तनाव है, इस तरीके की स्थिति बन रही है। लेकिन आपका जो करियर है, वर्क प्लेस में आपको कुछ अपने मन चाहे परिणामों की प्राप्ति के योग पूरी तरह से बन रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए मेहनत अधिक करने की आवश्यकता रहेगी। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। भाग्य का भी पूरा समर्थन, पूरा सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है, पूरा सहयोग मिलेगा मीन राशि के जातकों को। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप दूर दराज की यात्राएं करते हैं तो उससे मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। वैसे अपने शत्रुओं से भी सावधान रहिएगा, मीन राशि के जातकों से कहना चाहते हैं। अगर आप अपने शत्रुओं से सावधान रहेंगे तो शत्रु से, उनसे दूरी भी बना करके रखें, उनसे सावधान भी रहें। किसी भी प्रकार से एक तरीके से कोई भी वो आपका नुकसान ना कर सकें, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत सतर्क रहना है। वैसे उपाय हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, उपाय तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे, धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी आपकी, लेकिन खर्च की भी अधिकता रहेगी। जो घर के बुजुर्ग हैं उनका भी प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, घर के दूसरे सदस्यों के साथ भी अच्छे संबंध बने रहेंगे। उपाय आज के दिन आपको क्या करना बनता है? उपाय आपके लिए करना बनता है कि गुड़ गेहूं आप गौ माता को खिलाएं। गुड़ या फिर आटे पर गुड़ रख करके गौ माता को खिला सकते हैं, या आटे के साथ रोटी पे गुड़ रख करके खिलाएं, या आटा और गुड़ खिला सकते हैं गौ माता को। ये काम एक तो करना है आपने आज के दिन। और दूसरा उपाय आपको ये करना है कि ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र की 1 माला, ये आपको करना है। साथियों, तीसरा उपाय जो छोटा सा उपाय है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप सिर्फ कुछ ना करें, केसर की जो केसर होता है उसका तिलक माथे पे, जिह्वा पे और अपनी नाभि पर, ये भी अवश्य करें। तो इससे आपके कष्ट दूर होंगे। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक सुखों में और वृद्धि हो, बेहतर करना चाहते हैं अपने सुखों को, तो मैं फिर उसके लिए आपको मंत्र दे रहा हूँ, वो मंत्र आप कीजिएगा, उससे आपको लाभ होगा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा इस मंत्र की 1 माला या 3 माला मीन राशि के जातक करें वैवाहिक सुखों में वृद्धि के लिए। प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 10 अक्टूबर सन 2024, दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2081 का।
और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। साथ ही उपाय जो दिए हैं अगर उनको भी आप श्रद्धापूर्वक निस्वार्थ भावना से करते हैं तो मान के चलिए कि रिजल्ट्स आपके और बेहतर हो सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ आपसे निवेदन करेंगे कि यदि आपको ये चर्चा और वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छे ढंग से लाभ ले सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें और आप उनका भी लाभ ले सकें बराबर, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, कार्यक्रम का समापन करेंगे। आप सभी हमारे जो साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।